अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप लोग जो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक आपको सुना रहा हूँ, आप ये सुनकर अमल करने लगें। मैंने ये शुरू कर रखा है एक सबक कि कुरान मुक़द्दस की चंद सूरतों के फ़ज़ाइल और ख़वास आप लोगों के गोश गुजार करूँगा और अपने साथियों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पहुँचाऊँगा कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ने इस सूरत के बारे में क्या फ़रमाया, इसके बारे में क्या फ़रमाया और हम अमल करके क्या बन जाएंगे। तो मैंने सूरत कहफ के बारे में आप लोगों को बताना शुरू किया था कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सूरत कहफ की पहली 10 आयतों को जो आदमी याद कर ले वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। अब हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और हदीस है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूरत काफ की इब्तदाई 3 आयतों को याद करे वो भी फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। कितनी प्यारी हदीस है। एक और हदीस में है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने सूरत काफ की आखिरी 10 आयतों को याद कर लिया वो फितने दज्जाल से हमेशा महफूज रहेगा। और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ज़रूर याद कर लें मेरे भाइयों, ज़रूर इसको पढ़ा करें। हो सकता है कि हम भी सब फितने दज्जाल से महफूज हो जाएं। आमीन सुम्मा।